हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था दैट इज चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.1 पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व किए थे। एक एक क्वेश्चन सही से सॉल्व किए। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज 7.2। और 7.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो देखिए 7.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। देखिए 7.2 स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था रैंडम वेरिएबल। ओके, इसके दो टाइप्स थे, एक था डिस्क्रीट और दूसरा था कंटिन्यूअस। ओके, डिस्क्रीट में क्या होता था, एग्जाम्पल के तौर पर क्या था हमारा, दैट इज कुछ भी नंबर ले लो, जैसे में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या था, हाइट ऑफ स्टूडेंट। ओके, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि रैंडम वेरिएबल मतलब कोई तो एक वेरिएबल है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, मतलब जो भी आपका जो भी डाइस थ्रो करते हैं और कॉइन टॉस करते हैं तो कुछ भी वेरिएबल्स आते हैं, तो वो तो आपका रैंडम वेरिएबल कुछ भी आ सकता है। जो हम चाहते हैं वो भी आ सकता है, नहीं चाहते वो भी आ सकता है, वो तो आपका रैंडम वेरिएबल। फिर आता है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और आता है दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो आप ऐसा काउंटेबल ही बोल सकते हैं। काउंटेबल ये होता है नॉन, या तो अनकाउंटेबल है तो हाँ, या तो नॉन काउंटेबल। ओके, दिस इज काउंटेबल, दिस इज नॉट काउंटेबल। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 12th स्टैंडर्ड, तो आपके क्लास में कितने बच्चे हैं वो आप काउंट कर सकते हो। फिर आता है कंटिन्यूअस में क्या आता है, हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की जो हाइट्स रहती है मेजर में देखो पॉइंट्स में रहता है 7.2, 4.2, 3.2, 8, कुछ रहता है 6.2, 5.8 रहता है, 5.9, उसके बाद में पॉइंट रहता है। तो ये मेजर करना अंदर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इसके हम नॉन काउंटेबल डालते हैं, इसको काउंटेबल। ओके, तो ठीक है, ये तो हमने डिस्क्रीट में देखिए। अभी इसमें सभी को अगर हमको क्या करना, सम करना, टोटल करना है, सभी चीजों को टोटल करते हैं, इसमें हम लोग कौन सा साइन लगाते थे, दैट इज समीशन का। समीशन, हाँ, क्या होता है, SUMI समीशन का साइन। समीशन का मतलब क्या होता है, सबको ऐड करना। और सेम चीज यहाँ पे भी अगर जो मुझे सम करना है, सबको जोड़ना है, तो बस यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीजें है। यहाँ पे देख लीजिए, जो हमने सॉल्व किए थे पीएमएफ बताने के, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, सभी को सम कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ओके, अब वही चीज यहाँ पे हमको क्या बताना पड़ेगा, पीडीएफ बताना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, ये दो पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। देखिए डिस्क्रीट क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, और उसमें अगर जो सभी नंबर्स को मुझे सम करना है, जोड़ना, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर समीशन का साइन ले लूंगा। ओके, और कंटिन्यूअस क्या होता है, नंबर ऑफ हाइट्स जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, और उसमें अगर जो मुझे हर चीज को सम करना है तो मैं क्या करूँ, उसको इंटीग्रेट करूंगा। और नॉर्मल इंटीग्रेशन जो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा है, बहुत सारे फॉर्मूले आपको नहीं चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नॉर्मल इंटीग्रेशन आना चाहिए था। ओके, तो ये दो चीज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जो पीडीएफ क्या होता है। पीडीएफ मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। देखिए पीडीएफ ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्योंकि एक लास्ट टॉपिक बचा है जो हमको कहाँ यूज होने वाला है, जैसे 7.2 में, एक्सरसाइज नंबर 7.2 में हमको यूज होने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जैसे आपका पीएमएफ था ना, पीएमएफ, आप इसको कैसे फाइंड करते थे, क्या करते थे हम लोग, समीशन ऑफ एक्स आई, सॉरी हाँ, समीशन ऑफ एक्स आई पी आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, बराबर। सबको ऐड करने पे कितना होना चाहिए था, सॉरी समीशन ऑफ पी आई ये आता था, समीशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ पी आई, समीशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ पी आई, प्रोबेबिलिटी का सभी का समीशन कितना आता था, 1 आता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेता मैं कि 2 कॉइन टॉस, क्या कॉइन्स टॉस,
तो आपका सिंपल स्पेस क्या होता था, एच 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 टी टी एच और टी टी, ये हो गया। अब मैंने बोल दिया कि मुझे नंबर ऑफ हेड चाहिए, हाँ, तो यहाँ पे देखो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 0 बार हेड आ सकता है, देखिए यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, 1 टाइम हेड आ सकता है, यहाँ पे है, फिर 2 टाइम हेड आ सकता है यहाँ पे, ओके। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये हो गया x, यहाँ पे हो गया प्रोबेबिलिटी पी आई, ओके। तो x हो गया 0 1 2, अब 0 टाइम्स हेड आने के चांसेस कितना है, एक ही बार, तो 1/4, टोटल कितना 1 2 3 4, ये हो गया। फिर 1 टाइम्स हेड आने के चांसेस कितना, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यानी 2/4। फिर 2 टाइम्स हेड आने के चांसेस कितना, यहाँ पे 1 है, तो 1/4। अब ये सबको प्लस करो, देखो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, देखिए 2 3 4 क्या रहा, 4/4 कैंसल, 1 आ रहा है। तो ये देखते थे हम लोग कहाँ पे, जब हमारा जो वैल्यू क्या होता था, डिस्क्रीट रहता था, ओके। जब डिस्क्रीट रहा था तो हम लोग पीएमएफ फाइंड करते थे इस तरीके से, इसका सभी का समीशन करने पे अगर 1 आ रहा है तो पीएमएफ है, अदरवाइज नहीं है, ओके। सेम पैटर्न यहाँ पे भी यूज करना है पीडीएफ में, बट यहाँ पे दूसरा काम करना है। यहाँ पे देखिए दो चीज है, कोई तो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, ये आपका फंक्शन है। तो पहला चीज होना चाहिए जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो भी आपका नंबर रहेगा, ओके। एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहला कंडीशन है। फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे दूसरा कंडीशन है इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं देन हम कह सकते हैं जो आपका फंक्शन एफ है इस क्या है, पी डी एफ है, अदरवाइज नहीं है, ओके। ध्यान देखिए क्या करना है, ये दो कंडीशन है। पहला क्या, जो आपका एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया है वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। फिर सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन ये है कि लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट में क्या दिया, -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है दैट इज क्या है, पी डी एफ, ओके। फिर आप बोलोगे भैया जो ये जो है लिमिट -∞ से इन्फिनिटी, क्या हर जगह हमको वही लेना है, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में लिमिट दिया है तो आपको वही लिमिट लेना है, अगर नहीं दिया तो आपको ये लिमिट लेना है, ओके। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ओके, और लिमिट यहाँ पे देता हूँ, एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू देता हूँ 0 to π/0 एंड π/2 देता हूँ। तो ऐसा था कि 0 से बड़ा है x और लेस देन इक्वल टू π/2, 0 से बड़ा है लेस देन इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन, हाँ क्या है, 0 है फिर π/2 है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ओके। देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, 0 to π/2, यहाँ पर जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, साइन एक्स और लिमिट लगा दीजिए 0 to π/2, तो पहले π/2 रखेंगे, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पर कितना रहा 1, ये 1 आ रहा है, देखो ना इसका इंटीग्रेशन करने पे 1 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पीडीएफ है, अदरवाइज नहीं है। अब देखिए ये आपको एक चीज़ और मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि यहाँ पे इन्फाइनाइट से -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिट क्यों गया। देखिए ये कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे आपका क्या है -∞, यहाँ पे आपका क्या है पॉजिटिव इन्फिनिट है, ओके। हमको क्या करना है, इनका समीशन निकालना है। अगर बीच में किसी का वैल्यू नहीं दिया है, अगर बोलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालो तो हम यहाँ तक निकालेंगे, फिर अगर बोलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालो तो हम यहाँ तक निकालेंगे, अगर बोला यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ तक, अगर नहीं बोला तो पूरा पूरा निकालेंगे, ओके। डिपेंड करता है कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। अगर क्वेश्चन में लिमिट्स हमको दिया है तो जो लिमिट दिया है आपको वही लिमिट यूज करना है, अपने तरफ से कुछ भी यूज नहीं करना, पहला काम, ओके। दूसरा अगर जो नहीं दिया तो आपको इस तरीके से इन्फिनिटी वाला ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समीशन होता है, टोटल को ऐड करना है, ओके। तो ये देखो इस तरीके से है, तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या आएगा, ऐसा है इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ओके। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो पीडीएफ है, अदरवाइज नहीं है।
तो ध्यान से देखिए, जो हमारा 7.2 है पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, हमको पीडीएफ का जो टॉपिक है, तो पीडीएफ हमारा कब रहेगा, पहला कंडीशन जो आपका एफ ऑफ एक्स दिया है, जो भी फंक्शन दिया है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, फिर दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिमिट दिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे पीडीएफ है। ओके, तो ये तो हो गया नॉर्मल चीज़ें। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए आपको पूरा इंटीग्रेशन नहीं आना, नॉर्मल सिर्फ लिमिट लगाने आना चाहिए बस। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx ले लिया। ओके, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जाएगा x से क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 1 to 2, तो रखिए तो जाएगा 1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या 3 है ना ऊपर, 3/2, तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो क्या है नॉट इक्वल टू रहेगा, नॉट इक्वल टू रहेगा तो क्या रहेगा, दिस इज नॉट अ पीडीएफ। ओके, अगर जो 1 के इक्वल आ रहा है तो पीडीएफ है, अदरवाइज नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मेन आपका यही चीज़ है। ये तो आपको मैंने एग्जांपल बताया, इस तरीके से करना है। ओके, अगर है तो यहाँ पे आपको लिखना है गिवन फंक्शन इज अ पीडीएफ, अदरवाइज नहीं है। तो बस एक ही चीज़ तो हमको इस एक्सरसाइज में सीखना था, दैट इज पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसमें कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, पहले चेक कीजिए कि जो एफ ऑफ एक्स है ग्रेटर देन 0 है या नहीं। फिर दूसरा कंडीशन चेक कीजिए कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है उसको इंटीग्रेट करने पे उसका वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं। ओके, अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा क्या है, पीडीएफ है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये आपका एक इस एक्सरसाइज के लिए एक ही छोटा सा टॉपिक है जो आपको सीखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर टोटल 10 क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर है ना एक्सरसाइज 7.2 में टोटल 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन के अंदर भी सब क्वेश्चन है। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा बेसिक, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 3 सब क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख के रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, वेरीफाई द फॉलोइंग। ओके, क्या बोल रहा है देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर कितना पे है, दैट इज 238 पे। वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा पीडीएफ है कौन सा नहीं है। तो चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चेक करना है जो एफ ऑफ एक्स है क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताएंगे, जो आपका एफ ऑफ एक्स है इसको देता हूँ मैं ए देता हूँ, हाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखिए तो पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 के बराबर है तो 0 से ग्रेटर रहेगा। ओके, 0 से इक्वल है तो 0 के बराबर है। ओके, ये हो गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, दूसरा था इंटीग्रेशन ओके माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, तो लेट्स चेक इट। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन तो सेम है। ओके, फिर यहाँ पे देखो लिमिट दिया 0 से लेके कहाँ था, π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, दैट इज हमारा साइन एक्स दिया यहाँ पे dx। ओके, इज इक्वल टू, चलिए तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ मैं, यहाँ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखिए, फिर इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स dx। फिर आ जाइए, साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस, तो जाएगा माइनस कॉस एक्स 0 to π/2। यहाँ पे आपका ये मेन लिमिट रहता है, लिमिट आपको ध्यान देना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहाँ पे खत्म हो रहा है, π/2 से, π/2 पे। तो 0 नीचे लेना है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या लेना है, π/2। देखिए जैसा ये है ना कुछ ऐसा, ये इस तरीके से रहता है। तो देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 0 हुआ, यहाँ पे गया π/2 और यहाँ पे पाई। ओके, तो इस तरीके से जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करना है, सॉरी जहाँ पे स्टार्ट यानी कि 0 है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, π/2 पे। तो ये ले लिया, फिर इसमें लिमिट लगा दिया। आपको नॉर्मल चीज़ आता है जो आपने किया है 7.1 में। तो देखिए यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस कॉस π/2, यहाँ लेंगे π/2, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस कॉस 0। ओके, देखिए कॉस π/2 कितना होता है, 0, यानी 0 माइनस 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 प्लस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपको कितना रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रहेगा देयरफॉर
फंक्शन एफ इज PDF। ओके, या तो इससे पहले आप एक चीज और लिख सकते हो, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन फंक्शन एफ इज PDF। ये हो गया आपका पहला काम, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। बस क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसको लिख लेना है। ओके, और देखिए दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा PDF है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने चेक किया, पहला कंडीशन तो देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू रखी है तो 0 आएगा, तो 0 से ग्रेटर आएगा, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है कि इसको इंटीग्रेट करने पे कितना आना चाहिए, दैट इज 1 आना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, इसका लिमिट है 0 से π/2, तो इसको हमने इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के चेक किया तो हमारा आंसर आ गया। अब सेम काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर, पहला लिमिट दिया है 0 से ग्रेटर है एक्स और 1 से लेस देन है। फिर उसी में एक और फंक्शन दिया है यहाँ 2 माइनस एक्स फोर, 1 से ग्रेटर है एक्स और 2 से लेस है। तो देखिए आपने कैसा फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टी में देखे थे, इस तरीके से था। देखिए एक लाइन था, यहाँ पे आपका ये, यहाँ पे बी, तो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट क्या होगा, सी लाइज करेगा इनके बीच में। और सी क्या होता है आपका, सी होता है ए से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। ओके, ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले। देखिए तो पहला क्या है, एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या रखिए, चाहे तो 1 रखिए चाहे तो 0 रखिए, क्या है ग्रेटर देन ना, यहाँ पे भी रख के देख लीजिए, ग्रेटर देन ही आने वाला है। तो ये हो गया पहला काम तो है। अब दूसरा क्या चेक करना है कि इंटीग्रेशन ए टू बी, यानी कि कहाँ से दिया है 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके इज इक्वल टू हमको इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ओके, कहाँ से आ रहा है, 0 से आ रहा है ना, तो यहाँ पे 0 से 2 लेंगे हम लोग, हाँ 0 से 2। ओके, तो बीच में क्या आ रहा है, देखिए ये लाइन लेते हैं, यहाँ पे क्या है 0 से हमको 2 तक जाना है, बीच में कोई तो आ गया है 1। ओके, तो हम लोग 0 से पहले 1 तक जाएंगे, फिर 1 से 2 तक जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया 0 से 1। ओके, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से करना है। देखिए ये सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। 0 देखिए ना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, दैट इज 2 पे। ओके, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे खत्म हो रहा है। तो देखिए 0 से स्टार्ट 2 पे खत्म होता है, तो इनके बीच में मैंने मान लिया क्या है, कोई तो वैल्यू क्या है 1 है, ओके हमको दिया वहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा, 0 से 1 तक गया एक में, और दूसरे में 1 से 2 तक गया। देखो ना 1 से 2 और यहाँ पे 0 से 1, तो हमने इस तरीके से ले लिया। अब क्या करना है, दोनों जो वैल्यू उनको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए पहला वैल्यू क्या दिया, x दिया 0 से 1 में, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, प्लस दूसरा वैल्यू क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1 to 2, यहाँ पे दिया है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे जाएगा dx। ये हो गया। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 0 to 1 प्लस ये हो जाएगा 2x, इसको अलग करना, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 1 to 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये भी हो जाएगा 1 to 2। ये हो गया, मैंने सबको सेपरेटली इंटीग्रेट किया। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 0 to 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x 1 to 2, यहाँ पे माइनस 1/2 बाहर ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 1 to 2। इसको मैं रफ करता हूँ, फॉर्मूला आपको ऊपर यूज कर लेना है। अब क्या करना है, लिमिट लगाते हैं, तो 1/2 ऐसी रहो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस 2 बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 1 माइनस 1/2 ऐसी रहेगा, यहाँ पे क्या जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये हो गया। फिर क्या करना है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/2, ये प्लस है, 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे कितना 4 में से 1 गया 3, तो 3/2। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो 2 हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो, तो एक बार लिख लिया, यहाँ पे क्या 1 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 3। ओके, यहाँ पे कितना जाएगा, ध्यान से देखिए 4 और 1 5, 5 में 3 गया 2 अपॉन में 2 2 2 कैंसिल, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा
फंक्शन एफ इज क्या हो जाएगा, पी डी एफ। ओके, ये देख लीजिए, इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे हमने दो दो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया, कंडीशन दिया है। पहला एक ये दिया है और दूसरा ये दिया है। पहले के लिए लिमिट ये दिया है, दूसरे के लिए लिमिट ये दिया है। ओके, स्टार्ट 0 to 1 हो, देखिए 0 to 2 स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से स्टार्ट हो 2 पे खत्म हो रहा है, तो हमने ये यहाँ ले लिया। देखिए 0 से 1 तक जा रहा है एक में, जहाँ पे फंक्शन x दिया है, फिर 1 से 2 तक जा रहा है जहाँ पे फंक्शन 2 माइनस एक्स दिया है। ओके, तो यहाँ पे रख के दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट किया और सेपरेट इंटीग्रेट करने के बाद क्या किया, वहाँ पे लिमिट लगा दिया, जिसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया कि 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है तो मीन्स क्या होता है, हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, पी डी एफ है। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। इस सेम फर्स्ट वाले के जैसा है। देखिए आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, 2 दिया है, 4 0 से लेके कहाँ तक दिया है, एक्स का वैल्यू 1 तक दिया है। तो लगा दीजिए, पहला चेक कीजिए एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू, हाँ है, पहला काम तो हो गया। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 टू डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन 0 to, अच्छा आप इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, 2 का क्या होता है, 2x होता है, 2x 0 to 1, तो 2 into 1 माइनस 2 into 0 तो हो जाएगा 2 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नहीं है ना, तो नॉट इज इक्वल टू है। ओके, देयरफॉर एफ इज नॉट पी डी एफ। ओके, ये चेक करना है। अगर जो उसको इंटीग्रेट करके लिमिट रखने के बाद 1 आता है तो आपका पीडीएफ है, अदरवाइज नहीं है। बस यही तो चेक करना हमको। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 8 4 0 से ग्रेटर है x और 4 से लेस देन है, अदरवाइज 0। ओके, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ a का क्या दिया है, लेस देन 1.5, फिर b दिया है 1 से ग्रेटर है x, 2 से लेस देन है, और c दिया है x से ग्रेटर देन 2। ओके, ये देखिए हमने 1 2 3 क्वेश्चन फाइंड करना है। ओके, तो जो पहले दिया लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, x बाय 8, और हमको बोला है देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज PDF, मीन्स इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू 1। तो हमको फाइंड क्या क्या करने वाला, पहला काम, इतना काम हमको दिया हुआ है, तो पहला फाइंड करने क्या बोला है, तो जो फंक्शन आपको तो रहेगा सेम रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 8। ओके, फॉर किसके लिए, p का वैल्यू क्या दिया है, x लेस देन 1.5। ओके, तो इसमें चेक विक नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। तो लिखिए इंटीग्रेशन, देखिए ये 1.5 से लेस है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे लाइन है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है, और हमको दिया है 1.5, समझो कि यहाँ गया है, तो 1.5 से कम है तो कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। तो जो आपका लिमिट क्या होगा, 0 से 1.5। देखिए यहाँ पे ना आपको मेन जो काम रहता है ना, इन लिमिट को पहचानना रहता है, बाकी आपको सब आता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर आपने लिमिट पहचानना सीख लिया तो आपको क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो देखिए ये तो हमको मेन क्वेश्चन दिया है। ओके, फिर पहला क्या बोला है, देख लीजिए कि जो x का वैल्यू 1.5 से लेस देन है, तो 1.5 यहाँ है, तो 1.5 से यहाँ कहाँ तक आएगा, लास्ट में 0 तक आएगा ना, उससे पीछे तो जा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमको कंडीशन दिया है, ज़्यादा 4 तक जाएगा और कम से कम 0 तक जाएगा। ओके, तो ये मैंने लिमिट लगा दिया। हमारा फंक्शन क्या है, x अपॉन में 8, यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके, ये हो गया। अब क्या करता हूँ, इज इक्वल टू, यहीं नीचे ले लेता हूँ ना, क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में, देखिए 1 अपॉन में 8 को मैं बाहर ले लेता हूँ, फिर इंटीग्रेशन 0 to 1.5 x अपॉन में, सॉरी सिर्फ x बचेगा, x dx। ओके, तो 1/8 तो बाहर रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 पूरे का 0 to 1.5। देखिए 1/2 अगेन बाहर ले लेते हैं, 1/8 इंटू 1/2, यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर 0 to 1.5। ओके, तो अब रखते हैं यहाँ पे, देखिए तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16। ओके, यहाँ पे पहले ये रखेंगे
तो 1.5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो जगह 1/16 इंटू 1.5 यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो कितना रहा हमारा 2.25 अपॉन में 16। ये आपका पहले का आंसर आ गया है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से करना है। करना क्या है, सिर्फ लिमिट पहचाना, फंक्शन तीनों में यही यूज होने वाला है x अपॉन में 8, तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर लिख देना बस। फिर आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। बी में क्या बोला है, बी में हमको बोला है कि जो p क्या है हमारा 1 से ग्रेटर है और लेस देन 2 से, तो यहाँ पे लिमिट दिया 1 से 2 तक, तो लिखिए इंटीग्रेशन 1 to 2 f of x dx, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 f of x का वैल्यू कितना दिया है x अपॉन में 8, x अपॉन में 8 x dx, ओके। अब क्या करना, 1/8 को कॉमन लेना है, तो 1/8 को कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेम आ जाएगा ना। फिर देखिए ये वाला जो पार्ट है ना आपका अंदर वाला, हमेशा ये वाला सेम आएगा, ये वाला सेम आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x इंटीग्रेशन 1 to 2 है ना, 1 to 2 x dx, तो इंटीग्रेट कीजिए तो 1/8, तो क्या होता है x का स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 to 2, तो 1/2 बाहर लेते हैं, 1 अपॉन में 8 इंटू 1 अपॉन में 2 x स्क्वायर 1 to 2, तो 1/16, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया 3 अपॉन में 16। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए करना क्या है, देखिए चेंजेस क्या होगा, देखिए यहाँ तक तो आपका सेम ही आने वाला है, ये पूरा यहाँ तक सेम आएगा, बस यहाँ पे लिमिट रखने के बाद आपका वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज बाकी सब क्या है सेम है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला, ओके। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड किया है, उसे थर्ड वाला सेम करना है। देखिए पहला काम यहाँ पे क्या बोला है, पहले हमको लिमिट चेक करना ना, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे f of x dx तो सेम ही रहने वाला है, तो लिमिट देखिए क्या बोला है, x 2 से ग्रेटर है x, देखिए x क्या है 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर कहाँ तक है, देख लीजिए 2 से ग्रेटर कहाँ तक है 4 तक है, तो जो लिमिट हो जाएगा आपका 2 से कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा, बस खत्म हो गया काम। बस इंटीग्रेशन 2 to 4 x अपॉन में 8 यहाँ पे dx, तो 1/8 को बाहर ले लिया, x को इंटीग्रेट करते क्या जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 पूरे का सेम रहेगा, और लिमिट लगाते हैं 2 से 4 तक, ओके। अब यहाँ से 1/2 को बाहर लेते हैं, 1 अपॉन में 8 इंटू 1/2, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर 2 to 4। अब क्या करना, लिमिट लगा देते हैं, तो 8 2 जा 16, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 1/16 इंटू कितना है 16 में से 4 गया तो 12, तो 4 4 जा 4 3 जा 12, तो 3/4। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से करना है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीनों क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम एज इट इज किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। देखिए कैसे, f of x इक्वल टू दिया है x स्क्वायर अपॉन में 3, 4 माइनस 1 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, ओके, अदरवाइज क्या है 0। फिर देखिए इसमें हमको काम क्या करना है, वेरीफाई f of x इज PDF। लास्ट वाले क्वेश्चन हमको बोल के देते PDF है, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, वेरीफाई करना, मतलब प्रूफ करना कि है या नहीं। फिर दूसरा क्या बोला है कि जो p का वैल्यू है 0 से ग्रेटर है x और x क्या है 1 से लेस देन इक्वल टू है। फिर लास्ट में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज क्या है नेगेटिव। तो चलो सॉल्व करते हैं को। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरीफाई दे क्या है PDF। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो आपका f of x है क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, पहला था। फिर दूसरा चेक करेंगे इंटीग्रेशन कहाँ से, देखो कहाँ से दिया -1 से 2 तक, -1 to 2 f of x dx इज इक्वल टू 1 आता कि नहीं चेक करना, इसके इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 2, इसका वैल्यू क्या है x स्क्वायर अपॉन में 3 यहाँ पे dx, ओके। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 2, 1/3 को तो बाहर ले लूँगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर यहाँ पे dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/3 तो जाएगा x के पावर में 3 अपॉन में 3 -1 से 2, तो वापस देखिए 3 क्या है कांस्टेंट, तो ले लेंगे बाहर, तो 1/3 इंटू 1/3, तो अंदर क्या हो जाएगा x का क्यूब -1 से 2, तो जाएगा 1/9। अब रखिए यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 के पावर में 3/2
2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस ऑफ माइनस 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 कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही रहने वाला है, -1। ओके, तो हो जाएगा 1 के अपॉन में 9 इंटू, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 1। ओके, तो क्या हो गया देखिए 8 और 9, 9 अपॉन में 9 कितना आ रहा है आपका, दैट इज 1 आ रहा है। जब 1 है, जब 1 आ रहा तो हम लोग बताएंगे ना यहाँ पे कि देयरफॉर f इज फंक्शन f इज क्या आ जाएगा, f इज pdf, फंक्शन f इज क्या आ जाएगा pdf, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो pdf होगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर pdf बोल के देना है तो ठीक है, नहीं तो हमको खुद से pdf उसको प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला हमने काम क्या किया, pdf इसको प्रूफ कर दिया है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है, देखो हमको लिमिट दिया है, बाकी तो सेम रहेगा। इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 पे। यहाँ पे क्या है, f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। आपका फंक्शन क्या है, x का स्क्वायर अपॉन में 3 dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे 1/3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर में 3 अपॉन में 3, यहाँ पे बचेगा आपका 0 to 1। मैंने देखो बाहर लेके इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि सेम काम जो यहाँ पे क्या वही यहाँ पे करना पड़ेगा, वही यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखिए इसके लिए मैंने फर्स्ट में सब स्टेप बाय स्टेप किया, कुछ भी गायब नहीं किया है, बट यहाँ पे क्या है सेम चीज़ है, इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा ले लो। तो ये हो जाएगा 1/3, बाहर ले लेंगे तो 1/3 इंटू 1/3, यहाँ पे रखिए 1, तो 1 का 3 1 ही होता है, फिर -0, तो क्या जाएगा 1/9। ये आपका फाइनल आंसर आ गया सेकंड वाले का। ओके, फिर आते हैं थर्ड वाले पे। क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज नेगेटिव। x इज नेगेटिव तो ये आएगा, ओके, -1 से कहाँ तक जाएगा, फिर 0 तक जाएगा। ओके, x का नेगेटिव बोला ना, यानी कि आप ऐसा इसको बना सकते हो, किधर क्या क्वेश्चन कैसे बना के ऐसे ना, तो p ऑफ 0 से ग्रेटर है x और लेस देन इक्वल टू क्या है, -1। अच्छा पहले 0 आएगा ना, -1 से ग्रेटर है x और क्या है 0 से लेस है। आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। ओके, तो इसका लिमिट क्या हो गया है, इंटीग्रेशन 0 टू, पहला -1 आएगा, -1 टू 0 f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 0 x स्क्वायर अपॉन में 3 dx। ओके, तो हो जाएगा 1/3 बाहर आ गया, इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा अपॉन में 3 -1 से 0, तो 1/3 वापस से बाहर ले लेंगे, फिर क्या रखना, पहले 0 रखेंगे, फिर माइनस ऑफ -1 का पावर 3, तो 1 ही आने वाला है, तो 1/9, तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि फिर से क्या आ रहा है, सॉरी इंटू का 1 हो गया, यानी वापस से 1/9 आ रहा है, अगेन 1 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस तरीके से करना है, देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से किया तो आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है। 7.2। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, सॉल्व होगा। आप बस इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।